वो लोग जो संघर्ष करते हैं उनके अंदर ऐसा कौन सा रहस्यमय तत्व होता है कि वो संघर्ष करते चले जाते हैं, जीत को हासिल करते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि जब सभी लोग डूब रहे होते हैं वो उभर रहे होते हैं? क्यों मुश्किल समय में वो लोग डटकर खड़े रहते हैं जबकि बाकी लोग टूट जाते हैं? वो क्यों जीतते हैं जब बाकी सब हार जाते हैं? और वो क्यों उड़ रहे होते हैं जब बाकी सब डूब जाते हैं? जवाब बहुत सिंपल सा है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, वो अपनी सारी समस्याओं को एक अलग तरीके से देखते हैं। वो समस्याओं के इन 6 प्रिंसिपल्स को जानते हैं जिसके बारे में अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि वो समस्याओं के 6 प्रिंसिपल कौन से हैं जिससे लड़कर आप दुनिया जीत सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समस्या क्या है कि यार मैं बेरोजगार हूँ, मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। क्या जिसके पास एक अच्छी सी नौकरी है क्या उसके पास समस्या नहीं है? तो ठीक है यार, मेरी समस्या यह है कि यार मेरे पास अपना खुद का काम नहीं है। तो क्या जिसके पास कोई काम नहीं, क्या उसके पास कोई अपनी समस्या नहीं है? हो सकता है उसके पास और भी ज़्यादा टेंशन हो, वो अपने एम्प्लॉय को कैसे संभालेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचेगा, आज उसका सेल्स का प्रोडक्शन कितना है। या मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब करने वालों के पास में प्रॉब्लम्स नहीं है? एक लिमिटेड सैलरी के अंदर वो अपने घर को चलाना, एक ठीक ठाक से लाइफ को भी अपना मेंटेन रखना। यार मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास समस्या नहीं है? तो मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त, बस एक बात याद रखो कि हर इंसान के पास समस्याएं होती हैं। हर वो इंसान जिसके पास समस्याएं हैं, समझ लेना वो जिंदा है। जब तक आपकी ईसीजी की लाइन इस तरीके से चलती रहेगी ना, तब तक आप जिंदा हो। जिस दिन ये लाइन ऐसे बिल्कुल सपाट हो गई, समझ लो बंदा खत्म। तो कभी भी अपनी समस्याओं का रोना मत रोइए, आपके पास जितना है उसी में सफल होने की कोशिश कीजिए। हर पर्वत का एक शिखर होता है तो हर घाटी का एक गर्त भी होता है। हर कोई व्यक्ति कभी टॉप पर नहीं रहता और वही हर कोई व्यक्ति कभी भी डाउन में नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव जो है ये हमेशा आते रहेंगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं अच्छे वक्त में पढ़ूं तो मैं दुखी हो जाऊं और अगर बुरे वक्त में पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो मंत्री ने कहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। जी हाँ, हर समस्या का एक अंत होता है, वो खत्म हो जाती है। इतिहास हमें बताता है कि हर समस्या का एक टाइम पीरियड होता है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, समस्याएं भी नहीं। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। हर बात में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हो सकता है आपके लिए जो समस्या है वो किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है। चूहे, छिपकली, कीड़े मकोड़े, मच्छर किसको पसंद है? लेकिन यही अगर मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर इसी की कंपनियां यानी पेस्टिसाइड कंपनीज कमा जाती हैं, तो ये बात कईयों को अच्छी लगेगी। हॉस्पिटल्स क्यों हैं? क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं। स्कूल्स क्यों हैं? क्योंकि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स क्यों हैं? क्योंकि हमें खाना बनाने में परेशानी है। मीन्स हमारी जो परेशानी है वो किसी और इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए अपनी समस्याओं में उन मौक़ों को ढूंढना शुरू कीजिए। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। एक बहुत सफल बिजनेसमैन का मैंने इंटरव्यू देखा जिसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा की थी। उससे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि यार आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कहा मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएट हूँ और मैंने बीएड पास कर रखी है। इंटरव्यू लेने वाला हैरान, उसने पूछा कि कहाँ आपकी हिस्ट्री की ग्रेजुएशन और बीएड और कहाँ ये बिजनेस, आपका ये सफ़र कैसा था? उसने कहा मैं इस बिज़नेस से पहले एक टीचर की जॉब कर रहा था और मैं एक बहुत अच्छा टीचर नहीं था और शायद इसीलिए स्कूल वालों ने मुझे 1 साल के बाद निकाल दिया। लेकिन जिस दिन मुझे उस स्कूल वालों ने निकाला था तो मैंने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगा, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में जब भी कभी समस्याएं आएंगी तो वो आपको कुछ ना कुछ चेंज करेगी और उस चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। हो सकता है सिचुएशंस आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये आपके कंट्रोल में है। आपका दर्द किसी और के लिए गाली बनेगा या किसी और के लिए शायरी, ये आप पर डिपेंड करता है। जिंदगी में समस्या आने पर आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा तेरे नाम के हीरो वाला रास्ता और एक रास्ता होगा शादी में जरूर आने वाले हीरो का रास्ता। सिचुएशन एक ही थी, लड़की ने मना कर दिया था, लेकिन एक इश्क में पागल हो गया और दूसरा आईएएस ऑफिसर बन गया। तो ये आपको चुनना होगा कि जब भी समस्या आएंगी तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं।
हर प्रॉब्लम पर आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव तरीके से या फिर नेगेटिव तरीके से। सोसाइटी पर जिस भी आपके रिएक्शन से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका पॉजिटिव रिएक्शन होगा, और सोसाइटी पर जिस भी आपके रिएक्शन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका नेगेटिव रिएक्शन होगा। मान लीजिए कोई शख्स ज़िंदगी में फेल हो जाता है, उसके सामने दो रास्ते होंगे, या तो वो उन सारी सिचुएशन से लड़े और सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, या फिर वो उस प्रॉब्लम से दूर भागे और सुसाइड जैसे कदम को उठा ले। अगर वो सोसाइटी से लड़ने वाला रिएक्शन करता है तो यस, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और अगर वो सुसाइड जैसा घिनौना कदम उठाता है तो वो सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ज़िंदगी में जब भी कभी समस्याएं आएँ तो याद रखिए कि आपको पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करना है। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं।